Good morning, students. Today we are doing a new chapter, chapter number science, force and law of motion. Force. A force is a push or a pull. Force क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को यदि हम पुश करें या हम उसको पुल करें, तो पुश या पुल या किसी ऑब्जेक्ट को हम हिट करें, किक करें, तो उससे उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, मोशन होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स में ज़रूरी नहीं कि फोर्स से ऑब्जेक्ट की में मोशन ही होता है, ऑब्जेक्ट्स की शेप, साइज़ इसमें भी चेंज हो सकता है। तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल यानी बाहर से लगने वाला एफर्ट है, विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। उससे क्या हो सकता है? जो बॉडी है वो उसको रेस्ट पोजीशन में भी ला सकता है और यानी स्टॉप भी कर सकता है, और बॉडी को वो मूव भी कर सकता है। यानी जो फोर्स है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, हम यदि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको हम क्या करें? फोर्स लगाएं, तो उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी कार है, वो मूव कर रही है और सामने से एक उसके बहुत बड़ा स्टोन आ गया अचानक, तो उसने उसको काफ़ी सारा फोर्स दिया, उसको हमने धकेला या तो स्टोन को, तो वो जो कार है वो वहीं पर ही क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। एंड और चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो जो फोर्स है उससे हम उसकी जो पोजीशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं, चेंज द स्पीड ऑफ द, जो स्पीड है उसको भी चेंज कर सकते हैं, एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर कोई भी एक कार है, ओके, वो राइट साइड में मूव कर रही है। अब हमने क्या किया? उसको फोर्स लगाया, हमने उसको लेफ़्ट साइड में उस पर फोर्स लगाया। जिस स्पीड से वो मूव कर रही थी उससे भी ज़्यादा फोर्सफुली हमने उस पर फोर्स लगाया लेफ़्ट साइड में, तो गाड़ी क्या करेगी? जब उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगी? वो भी लेफ़्ट साइड की ओर, वो पीछे की ओर चली जाएगी। तो यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है बॉडी की, वो मूविंग डायरेक्शन है, उसको भी वो चेंज कर रहा है फोर्स। तो फोर्स क्या है? उससे हम किसी भी बॉडी को यदि स्टॉप, रेस्ट पोजीशन पर है तो उसको मूव कर सकते हैं, मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पोजीशन में भी ला सकते हैं, और उसके अलावा हम उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड की जो डायरेक्शन है, मूविंग डायरेक्शन है, उसको चेंज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। इससे बॉडी की साइज़ और शेप पे भी चेंज हो सकता है। जैसे आपके पास बैलून है, तो बैलून को हम यदि प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या है? उसकी शेप में और उसके साइज में क्या आ जाता है? चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग को जब भी हम उसको दबाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसको जब हम खींचते हैं तो उसके साइज में भी इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, force can stop a moving body, force can change the speed of a moving body, force can change the direction of a moving body, and force can change the shape and size of a body। तो फोर्स की हेल्प से हम मूव भी कर सकते हैं किसी बॉडी को, मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज़ बेस्ड ऑन पुश, हिट और पुल। तो ये जो कंसेप्ट है वो पुश, हिट और पुल पर डिपेंड है। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। इन तीनों वे से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं या रेस्ट में ला सकते हैं। ए फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उससे वेलोसिटी यानी वैल्यू है, वेलोसिटी की जो वैल्यू उसको चेंज कर सकते हैं, एंड यानी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज इट्स डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट ए फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द
ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल शो हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में जो बॉय है ये क्या कर रहा है, ट्रॉली को मूव कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट। उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसको लेके जाना है उस डायरेक्शन में वो उस ट्रॉली को पुश कर रहा है, जिससे जैसे यहाँ पर हम किसी भी मॉल में गए, हमारे पास ट्रॉली है, ओके, और इस ट्रॉली को हमने आउटर गेट से बाहर निकलना है तो उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, ओके, पुश करेंगे तो ये ट्रॉली क्या है उस डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, ओके। अब सेकंड एग्जांपल में ड्रॉर है, उसमें से कोई भी आपको ऑब्जेक्ट निकालना है, कोई नोटबुक आपकी ड्रॉर में पड़ी है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉर को पुल करेंगे, बाहर की तरफ उसको निकालेंगे तो उससे ड्रॉर बाहर की तरफ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ड्रॉर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट में ये गर्ल है, ये क्या कर रही है, हॉकी स्टिक से हिट कर रही है बॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ ये क्या कर रही है, हॉकी स्टिक से उसको हिट कर रही है। तो पुलिंग, पुशिंग, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल है। इन तीनों से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखिए तो जो स्प्रिंग है नॉर्मल साइज़ में है, इसको जब हम खींच देते हैं तो इसके साइज़ में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बैलून है और इस बैलून को हम अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, दोनों हैंड से दबा रहे हैं तो इसका साइज़ और शेप दोनों ही, शेप एंड साइज़ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी सब क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये एक टेबल है। इस टेबल पर कोई भी हमने एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, वुडन ब्लॉक है, ओके। इस वुडन ब्लॉक के साथ हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, 2 रस्सियां हैं हमने बांधी हुई हैं, 2 थ्रेड ले लेंगे और एक एक्स है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई हो जाएगा, ओके। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, वुडन ब्लॉक है ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, 2 strings x and y are tied to the 2 opposite faces of the block as shown। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये वुडन ब्लॉक है, ये x और ये हो गया y स्ट्रिंग, ओके। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने टाई किए हुए हैं। एंड इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग x, अब हमने क्या करना है कि ये जो x वाला जो स्ट्रिंग है इसको हमने क्या करना है, पुल करना है, ओके। जब हम इसको पुल करते हैं तो द ब्लॉक बिगेन टू मूव टू द राइट साइड। जब हम इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पुल करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक इसी यानी राइट डायरेक्शन में ये मूव होने लगेगा। अब हमने क्या करना है, जो वाइट स्ट्रिंग है, वाइट थ्रेड है, यहाँ से इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ से हमने मूव करना है, पुल करना है वाई स्ट्रिंग से। तो ब्लॉक क्या करेगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में, ये लेफ़्ट डायरेक्शन है, लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ओके। तो फर्स्टली हमने क्या किया, टेबल है और उस टेबल पर हमने जो हमारे पास वुडन ब्लॉक है इसको एक्स डायरेक्शन में हमने इसको पुल किया। जब हम इसको एक्स डायरेक्शन में पुल करेंगे तो ये वुडन ब्लॉक क्या करेगा, धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने वाई डायरेक्शन में इसको पुल किया। तो वाई डायरेक्शन में जब हम इस वुडन ब्लॉक को पुल करेंगे तो ये वुडन ब्लॉक क्या करने लगेगा, लेफ़्ट साइड में मूव करने लगेगा, ओके। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर मूव कर रहा है। इफ़ द ब्लॉक इज़ पुल्ड फ्रॉम द बोथ द साइड विथ इक्वल फोर्सेस। अब हम क्या करते हैं कि ब्लॉक को दोनों साइड से सेम फोर्स से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इक्वल फोर्स से पुल करते हैं। तो क्या होगा, द ब्लॉक विल नॉट मूव। तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स है वो सेम अप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन में ब्लॉक क्या है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। और इस टाइप के जो फोर्स जिनमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि अब क्या है, एक तरफ से तो इसको हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं और दूसरी तरफ से सेम फोर्स से हम इसको कह रहे हैं कि आजा लेफ़्ट साइड में। तो दोनों तरफ फोर्स क्या है, सेम है। दोनों तरफ सेम फोर्स होने से दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। जब नेट फोर्स ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, विल नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगा। और इस टाइप के जो फोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। नाउ लेट्स कंसीडर एक सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट वैल्यू वाले हमने फोर्सेज लेने हैं और उसमें हम इसको इस कंडीशन में देखते हैं। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो ये दो फोर्स लग रहे हैं, इनकी जो वैल्यू है वो चेंज कर देनी है। जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है और इधर हमने कर दिया 20 न्यूटन का फोर्स। ओके, दोनों हैं, एक जा रहा है राइट साइड में, दूसरा जा रहा है लेफ़्ट साइड में लेकर के। अब यदि हम देखें तो जो राइट साइड वाला है उसके फोर्स की वैल्यू है 10, वो लेस है, और जो लेफ़्ट साइड में मूव करवा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 20। तो यहाँ पर यदि हम फोर्स देखें तो इस ब्लॉक के ऊपर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट जा रहा है एक लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है। अब दोनों को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल फोर्स कितना लगेगा इस पर, टोटल लगेगा हमारे पास 10, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगा, लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर जो बॉडी है या जो ब्लॉक है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। दस द टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस, यहाँ पर दोनों जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस नहीं है, एक की वैल्यू ज़्यादा है एक की वैल्यू कम है। और इस टाइप के जो बैलेंस, ये जो फोर्सेज होते हैं उनको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज, क्योंकि यहाँ दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इस टाइप के फोर्सेज को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो जब भी बैलेंस फोर्सेज होते हैं तब जो वैल्यू है दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेज की वैल्यू वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, और तो नेट जो हमारे पास फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। और इस टाइप के जो फोर्सेज हैं उन्हें हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और वहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। और जब दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेज की वैल्यू डिफरेंट होगी तब उस टाइप के फोर्सेज को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अब इसको हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है, यानी उस पर राइट साइड में कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हमने उसकी वैल्यू को लेना है हमेशा पॉजिटिव, उसके साथ सिंबल कौन सा लगाना है, प्लस का। और यदि कोई भी फोर्स लेफ़्ट साइड में लग रहा है तो उसकी वैल्यू हमने लिखनी है हमेशा माइनस में लिखनी है। तो लेफ़्ट साइड के फोर्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, एंड राइट साइड के जो फोर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, अब हमारे पास है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ए बैलेंस फोर्स इज ए फोर्स इन विच द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, और वहाँ पर कोई भी मोशन नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें 300 न्यूटन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रोप है, इस रोप को यानी रस्से को क्या कर रहे हैं, एक तरफ से लेफ़्ट साइड में भी 3 पर्सन हैं, वो 300 न्यूटन का उस पर फोर्स लेफ़्ट साइड में अप्लाई कर रहे हैं, और राइट साइड में भी जो 3 पर्सन है ये भी 300 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दोनों का जो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ़्ट साइड में जा रहा है एक राइट साइड में। दोनों की फोर्स की वैल्यू भी क्या है, सेम है। अब यहाँ हम कैलकुलेट करें तो राइट साइड में अभी मैंने बताया है कि राइट साइड का जो भी फोर्स है उसके साथ हमने साइन लगाना है प्लस का, ठीक है, और लेफ़्ट साइड में के साथ माइनस का लगाना है। अब यदि हम देखें नेट यानी टोटल फोर्स देखें तो यानी टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस के 300 एंड ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 300, तो प्लस के 300 माइनस के 300, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी यहाँ पर हमारे पास जो नेट फोर्स है
वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जब भी नेट फोर्स जीरो होगा उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, उस टाइप के फोर्सेस को। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, यानी ये रोप को ऐसे ही खींचते रहेंगे क्योंकि दोनों तरफ फोर्स सेम है, कोई भी हारेगा नहीं, कोई भी जीतेगा नहीं। ओके, ए बैलेंस फोर्स विद नो मोशन, बैलेंस फोर्स में कोई भी मोशन नहीं होता है। इससे जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, अनबैलेंस फोर्स इज ए फोर्स इन विच द नेट फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से हमेशा क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पर देखें, जो ये लेफ़्ट साइड की टीम है उसका फोर्स है 400, यानी माइनस में है, एंड राइट साइड की टीम का है 300। इसको सोल्व करें तो हमारे पास 300 प्लस का है और इनको टोटल करना, नेट निकालना है, और 400 हो जाएगा माइनस का। और प्लस माइनस होता है माइनस, तो 300 प्लस के माइनस के 400, तो हमारे पास जो नेट आ जाएगा फोर्स वो आ जाएगा माइनस का 100 न्यूटन। तो अनबैलेंस जो फोर्स है उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो से ज़्यादा होगी, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो ये टीम है, विनर टीम कौन सी हो जाएगी, जो लेफ़्ट साइड में मूव कर रही है। ओके, 400 ऑफ द फोर्स अपोजिंग 300 न्यूटन ऑफ द फोर्स, तो टोटल यहाँ पर क्या है 100 न्यूटन एंड अनबैलेंस फोर्स विद मोशन गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, इन दिस केस टू द लेफ्ट और टूवर्ड टीम ए। तो ये है टीम ए, ये विनर टीम हो जाएगी। ओके, तो अनबैलेंस फोर्स में जो फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो से मोर होती है, एंड बैलेंस फोर्स में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। नेक्स्ट इस तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक बॉय है, एक गर्ल है, दोनों का जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। दोनों की फोर्स की वैल्यू इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड है उसकी, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक कह रहा है कि चल लेफ़्ट में, दूसरी जो बॉय है वो कह रहा है चल राइट में, लेकिन फोर्स दोनों का सेम है। तो यहाँ पर दोनों का फोर्स सेम है, नेट जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। और यानी यहाँ पर किस टाइप का फोर्स है, यहाँ पर है बैलेंस्ड फोर्स, और इस केस में जो वैल्यू हो जाएगी, यानी इस केस में क्या है, नेट वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्स की, जीरो हो जाएगी, यानी बैलेंस फोर्स है और कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी मोशन कोई भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट इसमें इस पिक में देखें तो यहाँ पर वन बॉय है, ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड में मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी, राइट साइड में मूव होने लगेगी, सॉरी ओके राइट साइड में मूव होने लगेगी। तो इस टाइप का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये मान लिया कि ये टीम ए है, ये है टीम बी। ओके, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया है। यहाँ पर दोनों तरफ जो है 300 फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में भी 300 और राइट में भी 300 है। जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो फोर्स है किस टाइप का हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो लूज़र और विनर टीम कोई भी नहीं होगी, क्योंकि रॉप को कोई भी खींच नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर टीम ए 400 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, टीम बी लगा रही है 300 का। नेट शेल देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये ऑब्जेक्ट है जिस पर 3 ऑब्जेक्ट लग रहे हैं। ओके, जिस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, और आपको क्या काउंट करना है, नेट फोर्स काउंट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखें तो ये है हमारा राइट साइड प्लस हो जाएगा 80, एंड लेफ़्ट साइड में हमारा लग रहा है माइनस का, ये हो गया 60। ओके, तो 80 एंड प्लस माइनस का 60, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 80 माइनस 60 आंसर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो आपको ध्यान रखना है, राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगते हैं उसको नेगेटिव लेना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कोई भी एक कार या ट्रॉली वगैरह है, इस पर राइट साइड में फोर्स लग रहे हैं 60 और 30 के, तो क्या हो जाएगा, 90 न्यूटन। नेक्स्ट पिक में देखते हैं, इस पिक में राइट साइड में लग रहा है +30
एंड लेफ्ट साइड में लग रहा है -10, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 - 10 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 20 एंड टू द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखें कि इस पिक में क्या है कि 2 पर्सन हैं, 2 बॉय मतलब 2 चिल्ड्रंस हैं। वो क्या कर रहे हैं, 2 चिल्ड्रन यहाँ पर किसी भी बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एक रफ सरफेस पर पुश कर रहे हैं। एंड what happen when some children try to push a box on a rough floor, किसी भी रफ फ्लोर पर जब वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, if they push the box with a small force the box does not move, यदि वो स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉक्स है वो क्या करता है, मूव नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखें तो ये बहुत ही कम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स जो है इसमें मूवमेंट नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या, इसका रीज़न क्या है कि फ्रिक्शन जो है नीचे, जो ये हमारा नीचे फ्लोर है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ओके, एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पुश। जिस डायरेक्शन में ये अपना फोर्स लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ये फ्रिक्शन फोर्स है अर्थ का या फ्लोर का, वो इस पर एक्ट करता है। और जब तक इन जो ये चिल्ड्रन अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाती है, तब तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करता है। जब जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं करता है। तो ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो हम यदि लास्ट कंडीशन में देखें, लास्ट पिक में, तो इस लास्ट पिक में इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया है ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। ज़्यादा होने पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ओके। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज बिटवीन 2 सरफेस, 2 सरफेसेस में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। और इसमें देखें तो एक तो जो हमारा ये जो बॉटम है बॉक्स का, जैसे ये बॉटम है, ओके, और जो ये फ्लोर बना हुआ है, इस दोनों फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अराइज होता है। इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयर फॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। तो जब तक पुशिंग फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनकी वैल्यू इक्वल है, तब तक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास अनबैलेंस वाली कंडीशन होनी चाहिए। जब अनबैलेंस वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, पुशिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में ही ये बॉक्स क्या करेगा, मूव करेगा। द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। तो थर्ड जो कंडीशन है उसमें वो और भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं फोर्स सेकंड कंडीशन में, लेकिन बॉक्स क्या है, मूव नहीं करता है। और नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन में है उसमें क्या करेंगे, जो चिल्ड्रन है और भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। ये ऐसा फोर्स होगा पुशिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स से मोर होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा और बॉक्स क्या है, वो जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर जाएगा, ओके। थैंक यू।